नटविल नाम के एक शांत से छोटे से शहर में एक चमकीले पीले रंग का स्कूल था, जिसकी लाल छत सूरज की रोशनी में चमकती थी। और उसी स्कूल में रहता था दुनिया का सबसे छोटा और सबसे प्यारा हीरो, हैमी द हैमस्टर। सबके लिए हैमी बस एक क्लास का पालतू जानवर था। वो क्लास 3B की खिड़की के पास एक चमकदार पिंजरे में रहता था, जहां हर सुबह धूप आती और बच्चों की हंसी गूंजती थी। उसके पिंजरे में एक छोटा पहिया था, एक पानी की बोतल और लकड़ी के टुकड़ों की एक नरम बिछावट जो हल्की सी चीड़ की खुशबू देती थी। बच्चे उसे पहिए पर घूमते हुए, अपने गालों में सूरजमुखी के बीज भरते हुए और छोटी सी गेंद बनकर सोते हुए देखना पसंद करते थे। लेकिन हैमी सिर्फ एक साधारण हैमस्टर नहीं था। उसके पास एक राज था। जब कोई नहीं देखता था, जब चांद ऊंचा उठ जाता और स्कूल की गलियां अंधेरे में डूब जाती, तब हैमी बन जाता था सुपर हैमस्टर, नटविल का रक्षक, छोटे दिलों का पहरेदार और रात का हीरो। अपने पिंजरे की फर्श के नीचे हैमी ने एक छोटी सी लाल केप छिपा रखी थी, जो एम्मा के पुराने हेयर रिबन से बनी थी। एम्मा वही लड़की थी जो हमेशा हैमी का पानी साफ रखती और उसका कटोरा भरती थी। उसे कभी नहीं पता चला कि उसका रिबन किसी बहुत बड़े काम का हिस्सा बन गया था। हर रात ठीक 8 बजे जब चौकीदार गलियारे झाड़कर स्कूल बंद करता, तब हैमी अपने छोटे पंजे फैलाता, चारों ओर देखता और अपने पहिए के नीचे छिपे बटन को दबाता। एक हल्की सी क्लिक की आवाज होती और पिंजरे का पिछला हिस्सा खुल जाता, जिससे एक गुप्त सुरंग निकलती थी जो फर्श के नीचे जाती थी। हैमी बिजली की तरह दौड़ पड़ता, उसकी लाल केप पीछे लहराती और उसकी आंखों में जोश चमकता। सुरंग के अंत में पहुंचकर वो अपने छोटे से मेटल कैप्सूल में कूदता, एक सीड एनर्जी से चलने वाला हॉवरपॉड। धीरे से गुनगुनाता हुआ पॉड वेंट से निकलकर रात के आसमान में उड़ जाता। नीचे नटविल शहर की बत्तियां जगमगा रही होती, घर सोए हुए दैत्यों जैसे लगते, कारें चांदनी में चमकती और पार्क की झूले हवा में चरमराते। हैमी ने अपने नाइट गॉगल्स लगाए और आसमान को स्कैन किया। आज की रात तो शांत लग रही है, उसने धीरे से कहा, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। और तभी मुसीबत। बेकर की दुकान के पीछे कुछ हिलता दिखा। कुछ रैकून, छोटे छोटे चोर जैसे जानवर, मुंह पर मास्क लगाए, मफिन्स का बैग उठाए भाग रहे थे। हैमी की मूंछें फड़क उठीं। मेरे रहते नहीं। वो पॉड को नीचे ले गया और चुपचाप छत पर उतरा। रैकून हंसते हुए बोले, जल्दी करो, बेकर के उठने से पहले निकलो। तभी ऊपर से एक तेज स की आवाज आई। हैमी अपनी केप लहराते हुए मफिन बैग पर उतर चुका था। सुपर हैमस्टर, एक रैकून चिल्लाया, मफिन वापस करो। हैमी ने गंभीर आवाज में कहा, अपने छोटे पंजे बांधकर। रैकून भागने लगे, लेकिन हैमी ने अपना व्हील गैजेट घुमाया, एक फ्लॉस ग्रैपलिंग हुक, और मफिन बैग को बीच हवा में पकड़ लिया। एक जोरदार झटके से उसने मफिन वापस खिड़की में फेंक दिए। रैकून डरकर भाग गए। हैमी ने अपने फर झाड़े और मुस्कुराया। एक और रात बच गई। सुबह होते होते वो फिर अपने पिंजरे में था, ऐसे सोने का नाटक करते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एम्मा आई और बोली, गुड मॉर्निंग हैमी, आज तो तुम बहुत थके लग रहे हो। क्या पूरी रात पहिए पर दौड़ते रहे? हैमी ने बस अपनी नाक हिलाई। एम्मा मुस्कुराई, तुम एक सुपर हीरो जैसे लगते हो, उसने कहा। छोटे हो लेकिन बहुत बहादुर। हैमी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी दोपहर कुछ अजीब हुआ। साइंस फेयर के लिए एक नई पिंजरा आया और उसमें थी एक सफेद हैमस्टर, चमकदार फर और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान वाली। क्लास, यह है स्नोबॉल, टीचर ने कहा। यह 1 हफ्ते के लिए हैमी के साथ रहेगी। हैमी चौकन्ना हो गया। एक और हैमस्टर? स्नोबॉल ने कहा। अच्छा ठिकाना है, नाम है स्नोबॉल। सुना है इस शहर में कोई रातों को हीरो बनता घूम रहा है, शायद मैं भी मदद कर दूं। हैमी चौंका। क्या वो उसका राज जानती है? रात को जब वो गुप्त सुरंग खोल रहा था, स्नोबॉल ने भी पीछा किया। हां, पकड़ा गया, उसने कहा। यह खतरनाक है, हैमी बोला। वापस जाओ। खतरा तो मेरा मिडल नेम है, स्नोबॉल मुस्कुराई। नहीं, तुम्हारा मिडल नेम शायद फ्लफ है, हैमी ने पलटकर कहा। इतने में धम, बाहर से जोर की आवाज आई। पार्क में वही रैकून फिर लौट आए थे, इस बार एक बड़ा पत्ता उड़ाने वाला ब्लोअर लेकर। अब तो मजा आएगा, स्नोबॉल बोली। दोनों हैमस्टर उड़ते हुए पहुंचे। हैमी ने अपने ग्रैपलिंग हुक से ब्लोअर की तार पकड़ ली और स्नोबॉल ने कूदकर उसे छीन लिया। भागो, हैमस्टर फिर आ गए, रैकून चिल्लाए। रैकून भाग गए और पार्क फिर शांत हो गया। पहली टीम अब बुरी नहीं थी, स्नोबॉल मुस्कुराई। और तुम भी ठीक थी। नौसिखिया, हैमी ने कहा।
दोनों हंसे और उस दिन से हैमस्टर डुओ का जन्म हुआ। लेकिन राज ज्यादा देर छिप नहीं पाया। एक दिन एम्मा ने देखा हैमी की पानी की बोतल पर एक छोटा सा डेंट था जो ग्रैपलिंग हुक जैसा दिखता था। फिर उसे लाल धागा मिला, ठीक वैसा जैसा उसके पुराने रिबन का था, और अखबार में छपा, रात में देखे गए 2 छोटे हीरो, नटविल में फिर बचाव। एम्मा ने हैमी को देखा और धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम सुपर हैमस्टर हो? हैमी घबरा गया। तभी गलती से उसने बटन दबा दिया, क्लिक, और गुप्त पैनल खुल गया। एम्मा की आंखें चौड़ी हो गई। ये सच है, अब सब सामने था। रात में हैमी अपनी सुरंग में बैठा सोचता रहा, क्या एम्मा अब भी उससे वैसे ही प्यार करेगी? स्नोबॉल आई और बोली, वो जान गई? हाँ, हैमी बोला, अनजाने में। तो शायद अब समय है कि उसे सच्चा दोस्त दिखाया जाए। स्नोबॉल मुस्कुराई। अगली सुबह एम्मा आई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा राज मुझ पर सुरक्षित है। फिर उसने उसके पिंजरे के पास एक सुनहरा बटन रखा, तुम्हारे मिशन के लिए, तुम इसके लायक हो। हैमी ने बटन छुआ और उसका छोटा दिल गर्व से भर गया। लेकिन उसी रात नटविल पर सबसे बड़ा खतरा आया। एक भयंकर तूफान उठा, बिजली चमकी और अंधेरे से निकला नया खलनायक, क्लॉफर्ड, चालाक गली का बिल्ली सरदार। अब ये शहर पंजों का है, वो दहाड़ा। हैमी ने कहा, जब तक सुपर हैमस्टर है, नटविल सुरक्षित है। बारिश में दोनों हैमस्टर उड़ पड़े। एक ने कैन उड़ाया, दूसरे ने क्लॉफर्ड की पूंछ में हुक फंसाया। बिजली चमकी, बिल्लियां भागी। तभी एक बड़ा पत्थर का मूर्ति का टुकड़ा एम्मा पर गिरने वाला था। वो उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई थी। हैमी झट से उड़ा, अपनी जेट बेल्ट चालू की और एम्मा को बचा लिया। एम्मा ने उसे भीगते हुए गले लगाया। तुमने मुझे बचा लिया, उसने कहा। सुबह अखबार में छपा, सुपर हैमस्टर ने शहर बचाया। कहानी सच निकली। टीचर ने एम्मा से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? एम्मा मुस्कुराई, सुपर हैमस्टर, वो तो बस एक प्यारी कहानी है। हैमी ने अपनी आंख मारी। रात को दोनों हैमस्टर खिड़की पर खड़े थे। क्या कभी सब सच्चाई जान पाएंगे? स्नोबॉल ने पूछा। हैमी ने मुस्कुराकर कहा, शायद किसी दिन, पर अभी हमारा राज सुरक्षित है। और फिर सुपर हैमस्टर आसमान की ओर उड़ा, एक नए एडवेंचर के लिए तैयार। कभी कभी सबसे छोटा हीरो सबसे बड़ा फर्क लाता है।